हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण समितियां बताने जा रहा हूं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला, जनसंख्या नीति या कृषि साख या वस्त्र उद्योग? तो जो स्वामीनाथन समिति है इसका संबंध जो है ये जनसंख्या नीति से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। नेक्स्ट देखते हैं। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? ठीक है, प्रतिभूति समिति, जनसंख्या नीति या कृषि साख या वस्त्र उद्योग? तो जो जानकी रमन समिति है ये संबंधित है आपका प्रतिभूति घोटाला समिति से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी रमन समिति जो है ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो जो सत्यम समिति है इसका संबंध बताइएगा आप लोग। चीनी उद्योग, पेट्रोल उत्पादन या फिर कोयला खनन या फिर वस्त्र नीति? तो जो सत्यम समिति है इसका संबंध है वस्त्र नीति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए कौन सा समिति संबंधित है? तो महाजन समिति। ठीक है, चीनी के लिए महाजन समिति संबंधित है। और बस नेक्स्ट देखते हैं। महाजन समिति का संबंध किससे है? महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग, पेट्रोल उत्पादन, कोयला खनन या फिर वस्त्र नीति? तो जो चीनी उत्पादन है, चीनी उद्योग का संबंध जो है महाजन समिति का संबंध जो है ये चीनी उद्योग से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो महाजन समिति है इसका मतलब महाजन समिति का जो संबंध है ये चीनी उद्योग से है। और अभी बताया वस्त्र नीति किससे संबंधित है? तो वस्त्र नीति जो है ये सत्यम समिति से संबंधित है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है? सत्यम समिति से। नेक्स्ट देखते हैं। भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? ठीक है, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति, चीनी उद्योग, राष्ट्रीय आयोग या फिर मोटर करों में वृद्धि? तो भूरेलाल समिति का संबंध जो है ये मोटर कर में, ठीक है, मोटर वाहन कर जो होते हैं उसमें वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, जो भूरेलाल समिति था ये मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित था। और अभी चीनी का देख लिया आप लोग, चीनी का महाजन समिति और जो वस्त्र का है सत्यम समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति किससे संबंधित बताइएगा। ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना, हथकरघा के विकास, लघु उद्योग या फिर कालीन नीति? तो जो मीरा सेठ समिति है ये संबंधित है हथकरघा के विकास से। ठीक है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। ये एसएससी के एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था, सीएचएसआर के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? ठीक है, बैंक सेवा सुधार, आयकर में वृद्धि, बेरोजगारी उन्मूलन, बीमा क्षेत्र में सुधार? ठीक है, तो जो गाईपोरिया समिति है इसका संबंध जो है बैंक सेवा में सुधार से है। ठीक है, बैंक सेवा में सुधार से है गाईपोरिया समिति का संबंध। अच्छा, समितियाँ क्यों बनाई जाती थी? पहले जैसे बैंकों में सुधार के लिए जैसे कोई एक मतलब समिति नहीं था तो एक समिति बना करके उसका मतलब प्रॉपर कैसे काम करना है उसके बारे में अच्छे से मतलब वर्क करने के लिए ही एक समितियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो वही गाईपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। नेक्स्ट देखते हैं। भंडारी समिति का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना, हथकरघा के विकास, लघु उद्योग या फिर कालीन नीति? ठीक है, ये मैंने क्या बताया इसको? ठीक है, भंडारी समिति का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना, हथकरघा के विकास, लघु उद्योग या फिर कालीन नीति? तो जो भंडारी समिति का संबंध है ये है आपका ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। ठीक है, ग्रामीण भंडारी समिति का जब निर्माण किया गया था तो भंडारी समिति के द्वारा ही ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना किया गया। ठीक है, जिससे कि लोगों को, आम जनता को, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को लाभ हो, बैंकों के बारे में मतलब उन लोगों को जानकारी हो, इसीलिए भंडारी समिति का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दंतवाला समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी के अनुमान से, भुगतान संतुलन से या सब्जी उत्पादन से या फिर मोटावाहन अधिनियम से? ठीक है, मोटर वाहन यहाँ पर होना चाहिए था। तो जो दंतवाला समिति का संबंध है ये है बेरोजगारी के अनुमान से। ठीक है, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है दंतवाला समिति। नेक्स्ट देखते हैं। रंगराजन समिति का संबंध किससे है?
बेरोजगारी के अनुमान से, भुगतान संतुलन, या फिर सब्जी उत्पादन, या फिर मोटर वाहन अधिनियम से। तो जो रंगराजन समिति का संबंध है ये है आपका भुगतान संतुलन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगराजन समिति का संबंध जो है ये भुगतान के संतुलन से है। ठीक है, पहले भुगतान जो समय समय पर नहीं करते थे या फिर उनका एक संतुलन मतलब नहीं होता था कि कैसे कैसे कौन कौन क्या कर रहा है, तो उसी के सुधार के लिए रंगराजन समिति बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? ठीक है, बैंक सेवा सुधार, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी उन्मूलन, या फिर बीमा क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, तो ये जो है महालनोबिस समिति का संबंध जो है ये है आपका राष्ट्रीय आय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महालनोबिस समिति का संबंध जो है यह राष्ट्रीय आय से है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग नीति, राष्ट्रीय आय, या फिर चावल उद्योग। तो जो मल्होत्रा समिति का संबंध है ये है आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मल्होत्रा समिति का संबंध जो है ये बीमा क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति मतलब किसके लिए बनाया गया था? कृषि साख के लिए, पेट्रोल उत्पादन, केला उत्पाद, या फिर वस्त्र नीति। तो अभी तो मैंने आपको बताया था वस्त्र उत्पादन के लिए कौन थे, वस्त्र उत्पाद के लिए कौन थे, कौन समिति था? तो सत्यम समिति। ठीक है, खुसरो समिति का संबंध जो है ये कृषि साख से है। ठीक है, कृषि साख के मतलब कि इसको प्रॉपर करने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए एक खुसरो समिति बनाया गया था। ठीक है, इस समिति के द्वारा कृषि साख को अच्छे से मतलब एक प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, आर्थिक से, या फिर प्रतिपूर्ति घोटाला, या फिर प्रतिभूति घोटाला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिपूर्ति घोटाला का जो संबंध है ये है आपका किससे? जानकी रमन समिति से। ठीक है, तो गोस्वामी समिति का संबंध जो है ये औद्योगिक रुग्णता से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सरकारिया समिति का संबंध किससे है? राज्यों की स्थापना, राज्यों के योगदान, या फिर केंद्र व राज्य संबंध, या फिर बेरोजगारी की समस्या से, या फिर बेरोजगारी से कह सकते हैं। तो जो सरकारिया समिति का संबंध है ये है आपका राज्यों, केंद्र व राज्य के संबंध से। ठीक है, सरकारिया समिति जो था ये केंद्र और राज्य में संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पुंछी आयोग का संबंध किससे है? राज्यों की स्थापना, राज्यों को योगदान। ठीक है, तो मतलब यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों के योगदान जो है ना किसके आर्टिकल कितने के तहत दिया जाता है? तो आर्टिकल 275 के तहत दिया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि भंडारा जो समिति है, भंडारी समिति, उसके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब उसको किया गया था। तथा पुंछी आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था किसके लिए? राज्य व केंद्र से संबंध के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुंछी आयोग का संबंध भी जो है ये केंद्र व राज्य से संबंध के लिए ही था। नेक्स्ट देखते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, कार्ल बेंच, मार्शल, या फिर राधा कृष्णन। तो जो विकास का सिद्धांत दिए थे ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हीं को। और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो एक तरह से इन्होंने ही विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दास कैपिटल बुक के लेखक कौन है? यानी कि दास कैपिटल जो बुक है इसको किसने लिखा था? तो जो दास कैपिटल बुक है ये लिखे थे आपके कार्ल मार्क्स, किन्स, या फिर रॉबिन्स, या फिर एडम स्मिथ। तो जो दास कैपिटल है ये लिखे थे आपके कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल बुक लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, नकदी लेन देन का सिद्धांत जो था ये किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, कार्ल बेंच, मार्शल, या फिर फिशर। तो जो नकदी लेन देन का संबंध था ये फिशर ने शुरुआत किया था। सिद्धांत प्रतिपादन जो किया था इसका नकदी लेन देन का ये फिशर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली, देहरादून, मुंबई, या फिर कोलकाता। तो जो तेल व प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून कहाँ पर है?
तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाए तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय का स्थापना किया गया था, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, देहरादून, मुंबई या फिर कोलकाता। तो जो केंद्रीय चाय बोर्ड है इसका मुख्यालय जो है ये है कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं, वाचुला समिति का संबंध किससे है? ठीक है, वाचुला समिति जो है इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर कर नीति, कर में सुधार, ठीक है, या फिर कर नीति। तो जो वाचुला समिति है ये संबंधित है आपका प्रत्यक्ष कर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वाचुला समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार, आयकर में छूट, गैस उत्पाद या फिर वित्त समिति। तो जो राजा चलैया समिति था इसका जो संबंध था ये कर में सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो कर लिया जाता है उसमें सुधार के लिए राजा चलैया समिति चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एल.के. झा समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर नीति या फिर कर सुधार। तो एल.के. झा समिति का संबंध जो है ये अप्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्थ सारथी समिति का संबंध किससे है? ठीक है, कर नीति, आयकर में छूट, गैस उत्पाद या फिर वित्त समिति। तो जो पार्थ सारथी का संबंध है ये है आपका कर नीति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्थ सारथी का संबंध जो है कर नीति से है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।